हेलो, वेलकम टू माय इंग्लिश क्लास। आज इस वीडियो में हम किसी डिफेक्टिव प्रोडक्ट या फॉल्टी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेन लेटर लिखना सीखेंगे। और इस वीडियो में ऐसी टिप्स और ट्रिक्स भी दी गई हैं जिससे कि आपको किसी भी डिफेक्टिव प्रोडक्ट या फॉल्टी प्रोडक्ट के बारे में कंप्लेन लेटर लिखना बहुत ईजी हो जाएगा और एक एग्जाम्पल के साथ भी समझाया गया है। पर उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम इसका फॉर्मेट देखते हैं। सबसे ऊपर आता है सेंडर्स एड्रेस। सेंडर्स एड्रेस का मतलब है उसका एड्रेस जो ये लेटर लिख रहा है। तो मोस्टली तो क्वेश्चन में दिया होता है, पर अगर नहीं दिया हुआ तो आप कोई भी इमेजिनरी काल्पनिक एड्रेस लिख दीजिए। फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर डेट, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर रिसीवर्स एड्रेस। रिसीवर्स एड्रेस का मतलब है जिसको आप ये लेटर लिख रहे हैं, किसी मैनेजर को लिख रहे हैं या किसी हेड ऑफ़ द कंपनी को लिख रहे हैं। फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में वो टॉपिक आएगा जो जिसके लिए आप लेटर लिख रहे हैं। सर या मैडम करके सैल्यूटेशन। फिर ये बॉडी टेक्स्ट जो आपको दिया है, ये सेंटेंसेस आप अपने पास नोट कर लीजिए और इन्हें लर्न कर लीजिए। ये सेंटेंसेस आप मोस्टली हर कंप्लेन लेटर में जो एक फॉल्टी प्रोडक्ट के लिए, डिफेक्टिव प्रोडक्ट के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। तो इनको समझ लेते हैं सेंटेंसेस को। आई बॉट, मैंने ख़रीदा। क्या ख़रीदा? उसके बाद आप यहाँ पे वो प्रोडक्ट लिखेंगे। वो एक टेलीविज़न हो सकता है, एक रेफ्रिजरेटर हो सकता है, एक मोबाइल हो सकता है या कोई और प्रोडक्ट भी हो सकता है। फ्रॉम योर शॉप और शोरूम, इन दोनों में से एक वर्ड आप लिखेंगे कि यहाँ से ख़रीदा। ऑन, कब ख़रीदा, उसके बाद डेट। तो ऑब्वियसली ये जो डेट है वो इस डेट से पहले वाली डेट आएगी यहाँ। विथ सीरियल नंबर और मॉडल नंबर, इन दोनों में से एक वर्ड लिखेंगे। कोई भी आप नंबर 1 2 3 लिख सकते हैं। बट रिग्रेटेबली आई हैव टू से दैट इट हैज़ नॉट बीन फंक्शनिंग प्रॉपरली। पर मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि ये सही काम नहीं कर रहा है। तो ये सेंटेंस भी आप किसी भी फॉल्टी प्रोडक्ट के लिए यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद जो ये ब्लैंक है, यहाँ पे आपको पर्टिकुलरली वो प्रॉब्लम बतानी होगी जो उस प्रोडक्ट में आ रही है। सपोज़ अगर वो मोबाइल है तो हो सकता है हैंग कर रहा हो। रेफ्रिजरेटर है तो मे बी पॉसिबल उसकी कूलिंग ख़त्म हो गई है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। टेलीविज़न में प्रॉब्लम हो सकती है, स्पीकर की या कलर्स की। तो इस तरह से पर्टिकुलर प्रॉब्लम आप प्रोडक्ट देखकर लिखेंगे। उसके बाद सेंटेंस है आई एनक्लोज द कॉपीज़ ऑफ रिसीट्स एंड गारंटी ऑफ वारंटी कार्ड। तो ये सेंटेंस भी आप किसी भी लेटर में लिख सकते हैं। वारंटी या गारंटी कार्ड में से एक यूज़ करेंगे। प्लीज़ रिप्लेस दिस पीस विथ सम गुड वन इमीडिएटली। अगर आप उस पीस को बदलना चाहते हैं तो ये सेंटेंस, अदरवाइज़ ये सेकेंड सेंटेंस आपकी एंडिंग लाइन हो सकता है। टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम आई वुड अप्रिशिएट इट इफ़ यू कुड रिफंड, रिपेयर, रिप्लेस और एक्सचेंज। इनमें से एक वर्ड आप यूज़ करेंगे। अगर आप पैसे वापस चाहते हैं तो रिफ़ंड, उसको ठीक करवाना चाहते हैं प्रोडक्ट को तो रिपेयर, और उसको बदलना चाहते हैं तो रिप्लेस और एक्सचेंज। देन थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, और फिर सेंडर्स नेम। सेंडर्स नेम में भेजने वाले का नाम अगर वहाँ दिया हुआ है क्वेश्चन में तो आप वो लिखेंगे। अगर नहीं दिया हुआ तो XYZ कुछ भी नेम लिख सकते हैं। तो चलिए एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। You bought a refrigerator 2 months ago from चावला सेल्स अशोक विहार दिल्ली। कि आपने 2 महीने पहले एक रेफ्रिजरेटर ख़रीदा। कहाँ से ख़रीदा? चावला सेल्स अशोक विहार से। इट हैज़ डेवलप्ड सर्टेन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग इट्स फंक्शनिंग। अब इसमें फंक्शनिंग को लेकर कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। कूलिंग हैज़ स्टॉप्ड एंड इट इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज़। कूलिंग भी रुक गई है, आवाज़ भी बहुत कर रहा है। राइट अ लेटर ऑफ कंप्लेंट टू द मैनेजर आस्किंग हिम फॉर इमीडिएट रिपेयर और रिप्लेसमेंट ऑफ द सेम। अब आपको मैनेजर को लिखना है और उससे कहना है कि इसको रिपेयर कर दें या रिप्लेस कर दें। यू आर सुमित और सुनीता, 61 प्रताप एनक्लेव दिल्ली। तो अब हम जब लेटर लिखना हमने स्टार्ट करा तो सबसे पहले ऊपर आता है सेंडर्स एड्रेस। तो सेंडर एड्रेस यहाँ पर दिया हुआ 61 प्रताप एनक्लेव। कह रहे हैं ना यू आर, कि आप हैं सुमित या सुनीता, तो इसका मतलब यही आपका जो एड्रेस है वो ऊपर आएगा क्योंकि आप ये लेटर लिख रहे हैं। उसके बाद डेट आ गई। डेट का फॉर्मेट यही रखना है आपको, अच्छे से देख लीजिए। फिर उसके बाद ये लेटर किसको लिखना है? मैनेजर को लिखना है। तो ऊपर आ गया मैनेजर। फिर मैनेजर कहाँ का मैनेजर है? चावला सेल्स अशोक विहार का, तो वो एड्रेस आ गया दिल्ली। ठीक है। सब्जेक्ट फिर कंप्लेन अबाउट अ डिफेक्टिव रेफ्रिजरेटर, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। फिर आगे हम लेटर देख लेते हैं। अब ये लेटर आपको 2 कलर्स में नज़र आ रहा है पर आपको एक ही कलर से लिखना है। ये इसलिए लिखा हुआ है कि आपको ये पता लग जाए कि ये जो बॉडी टेक्स्ट आपको अभी पीछे वीडियो में दिया है पूरा वही यूज़ करा है। बस ये जो ग्रीन से हैं सेंटेंसेस और वर्ड्स वो सिर्फ हमने अपनी तरफ से लिखे हैं। रिस्पेक्टेड सर, सैल्यूटेशन,
आई बॉट, मैंने ख़रीदा, वही आपको मिल गया पूरा बॉडी टैक्स। फिर क्या ख़रीदा, यहाँ रेफ्रिजरेटर। ऑफ, कंपनी का नाम आप कोई भी लिख सकते हैं। फ्रॉम योर शोरूम, कब ख़रीदा, डेट आ गई, इस डेट को ख़रीदा विद मॉडल नंबर 1 2 3। बट रिग्रेटेबली आई हैव टू से दैट इट हैज़ नॉट बीन फंक्शनिंग प्रॉपरली। पर अफसोस से कहना पड़ता है कि ये सही काम नहीं कर रहा है। अब उसके बाद जैसे बताया था कि अब यहाँ पे पर्टिकुलर प्रॉब्लम बता दी, तो ये क्वेश्चन में ही प्रॉब्लम दी हुई थी। इट्स कूलिंग हैज़ स्टॉप्ड एंड इट इज़ मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज़। इसकी कूलिंग भी ख़त्म हो गई है और ये बहुत आवाज़ करता है। आई एनक्लोज द कॉपीज़ ऑफ रिसीट एंड गारंटी कार्ड, तो रिसीट की कॉपी भी लगा दी है और गारंटी कार्ड की। प्लीज़ रिप्लेस दिस पीस विद सम गुड वन इमीडिएटली, ये आपकी एंडिंग लाइन यूज़ कर ली। होप यू विल रिप्लाई सून, थैंकिंग यू, योर सिंसियरली, और वहाँ नेम गिवन है सुनीता या सुमित, जो भी आपको लगता है वो आप नेम लिख दीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, तो इसको लाइक ज़रूर करिए।